ये एक तवील जादुई पुर सदियों पुरानी नूरी सल्तनत अपने हसन, जादू और शान व शौकत के बाइस मशहूर थी। पहाड़ों के दरमियान वाक़ ये सल्तनत बादलों में छुपी रहती थी, जहाँ दाखिल होना हर किसी के बस की बात न थी। यहाँ की हुक्मरान मलिका माहिनावर हसन व तदबीर की मिसाल थी। इसके पास एक जादुई ताज था जो न सिर्फ इसके हसन को दोचंद करता बल्कि सल्तनत की ताकत का सरचश्मा भी था। मलिका मानूर की 3 बेटियां थीं, ज़ेबा, ल और आय। तीनों खूबसूरती में यकता मगर मिजाज और सलाहियतों में मुख्तलिफ। ज़ेबा सबसे बड़ी, बहादुर, जंगी फ़नून में माहिर। ल दरमियानी बेटी, इल्म और हिकमत की देवी, किताबों से मोहब्बत। आय सबसे छोटी, खामोश तब मगर सबसे ताकतवर जादुई कुव्वत की मालिक। एक दिन जब सल्तनत पर चांदनी रात का राज था, आसमान पर सियाह बादल छा गए। बिजली कड़की और एक पुरस्रार परिंदा सियाह उकाब महल के बुलंद बुर्ज पर आ बैठा। इसकी चोंच में एक पुराना जला हुआ तुमार था। जैसे ही मलिका ने तुमार खोला, महल की दीवारें लरजने लगी। इसमें लिखा था, 3 रातों के बाद ताज का नूर बुझ जाएगा अगर नूरी सल्तनत की तीनों बेटियां एक साथ खुफिया दरवाजे का राज न खोलें। जो भी कामयाब न हुआ, उसकी किस्मत पत्थरों में बदल दी जाएगी। ये पढ़कर महल में खामोशी छा गई। मलिका जानती थी कि ये उसकी पुरानी दुश्मन साया रानी की चाल है, जो बरसों पहले नूरी सल्तनत से जला वतन की गई थी। ल ने तुमार का मुआयना करते हुए कहा, यह कदीम जादू है, सिर्फ सच्चाई, कुर्बानी और यकजहती ही इसे शिकस्त दे सकती है। ज़ेबा ने तलवार निकालते हुए कहा, चाहे दुश्मन अंधेरी ताकतों का मालिक हो, हम मिलकर उसे शिकस्त देंगे। मगर आय खामोश थी। इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो कुछ जानती हो मगर बोल ना रही हो। इसी रात महल के तहखाने में एक बंद कमरा खुला। तीनों बहनें माँ के हुक्म पर इस कमरे में दाखिल हुई। अंदर एक आईना था जो जादुई दुखता था। आईने में 3 रास्ते दिखाई दिए, हर बहन के लिए एक। आईने ने कहा, तुम्हें अलग अलग जाना होगा, मगर कामयाबी तभी मिलेगी जब तुम अपने राज सच में बदल दो। और अगले लम्हे तीनों बहनें 3 मुख्तलिफ दुनियाओं में पहुंच चुकी थीं। ज़ेबा जंगल की दुनिया में, वक्त की भूल भलियों में, और आए एक सियाह सुनसान जजीरे पर। ज़ेबा को जैसे ही होश आया, वो खुद को एक घने सुनसान जंगल में पाया। दरख्तों के साए लंबे और फिजा में जादुई खामोशी तारी थी। अचानक एक पुरस्रार आवाज गूंजी, जंगजू, अपने दिल के खौफ से लड़ो, वरना यह जंगल तुम्हें अपना हिस्सा बना लेगा। ज़ेबा ने तलवार थामी, मगर जल्द ही इसे एहसास हुआ कि यहाँ ताकत नहीं, सच्चाई काम आएगी। इसके सामने एक दरख्त नमूदार हुआ जिस पर उसकी बचपन की एक भूली हुई याद की आदी हुई थी, इस दिन की जब उसने अपनी छोटी बहन आय को एक गलती पर महल की जेल में बंद करवा दिया था, हालांकि वो बेकसूर थी। दरख्त ने कहा, जब तक ताव इस सच को जुबान से नहीं निकालेगी, जंगल तेरा रास्ता ना खोलेगा। ज़ेबा की आंखों में आंसू आ गए और उसने पहली बार खुद से कहा, मैंने आय के साथ ज्यादती की, मुझे इससे मुआफी मांगनी है। जंगल ने एक रास्ता खोला जिसके आखिर में ज़ेबा को एक नीली रोशनी ने अपनी लपेट में लेकर गायब कर दिया, वापस आईने की तरफ। एक वसी बेकनार कमरे में खड़ी थी जहां हर दीवार पर घड़ियां चल रही थी। कुछ पीछे जा रही थी, कुछ तेज, कुछ उल्टी समत में। एक घड़ी बोली, वक्त सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, कभी कभी पीछे जाकर सच्चाई दिखाता है। अचानक वो एक झमाके के साथ माजी में पहुंच गई, मलिका मानूर के जवानी के दिनों में। ने देखा कि मलिका किसी मर्द से बात कर रही थी, एक जादूगर से, जो कह रहा था, अगर तुमने अपनी तीसरी बेटी की हकीकत छुपा ली, तो एक दिन ये सच सब को ले डूबेगा। लिल का दिल धक से रह गया। तीसरी बेटी? आए, क्या वो हमारी सगी बहन नहीं? लिल ने फौरन एक आईने की तरफ दौड़ लगाई और अपने दिल में कहा, चाहे कुछ भी हो, आए मेरी बहन है, मैं इसके साथ हूं। वक्त की घड़ियां रुक गईं और रोशनी में लिपटकर वापस आईने की तरफ पहुंच गई। आय एक सुनसान जजीरे पर खड़ी थी, जहां ना रोशनी थी ना आवाज।
सिर्फ एक पुराना कुनवा। उसने पानी में झांका तो इसका अक्स बोला, ताव सच की बेटी है, मगर तेरी पहचान कभी कबूल नहीं की गई। क्या ताव बदला लेगी या मुआफ करेगी? आई ने माजी याद किया जब उसने खुद को जादूगरनी साया रानी की बेटी के तौर पर जाना, मगर मलिका मानूर ने इसे बचाकर अपनी बेटी बना लिया ताकि वो अंधेरे का हिस्सा न बने। कुनवा बोल उठा, अब तेरी ताकत का वक्त है। अताव साया बनेगी अनावर। आय ने अपनी हथेली खोली जहां रोशनी और स्याही दोनों लपक रही थी। इसने रोशनी को चाना और कहा, मैं मानूर की बेटी हूं, साया की नहीं। मैं अपनी बहनों को बचाऊंगी। जजीरा लरज उठा और आए एक नीले हाले में वापस आईने की तरफ लूट गए। तीनों बहनें दोबारा आईने के सामने थी, मगर कुछ बदला हुआ था। आईने में अब सिर्फ 2 अक्स थे। तीसरा अक्स गाय का एक साया में बदल चुका था। मलिका मानूर चीख पड़े, नहीं, वो साया रानी की ताकत जाग गई है। आय ने धीरे से कहा, मां, अब फैसला वक्त करेगा कि मैं किस तरफ हूं। आईना अब सिया पड़ चुका था। तीनों बहनें इसके सामने खड़ी थीं, मगर आय के चेहरे पर एक अजीब सा सुकूत तारी था। ज़ेबा और लल ने आगे बढ़कर इसे गिले लगाना चाहा, मगर एक ताकतवर झटके ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इसी लम्हे फिजा में एक आवाज गूंजी, साया रानी की, मेरे खून की ताकत जाग उठी है। नूरी सल्तनत अब मेरे साये में छप जाएगी। आय की आंखों में स्याही छा गई और जमीन लरजने लगी। महल के दरो दीवार टूटने लगे। मलिका मानूर बुलंद आवाज में बोली, नहीं, ये मेरी बेटी है। इसका दिल रोशनी से खाली नहीं। लेकिन साया रानी का कहकहा फिजा में गूंजने लगा। आय आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होने लगी। इसका जिस्म आधा रोशनी और आधा स्याही में बदल चुका था। इसने एक हाथ उठाया और नूरी ताज की तरफ इशारा किया। ताज हुआ में बुलंद हो गया। तभी लिल चीखी, आए, ताव वही है जिसने हमें बचाया था। ताव हमारी बहन है, सच्चाई की वारिस। ज़ेबा ने अपने दिल का बोझ आतरती हुए कहा, मैंने तुमसे नाइंसाफी की, मगर अब मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तीनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इसी लम्हे आईना चमकने लगा और इससे एक सफेद रोशनी निकली जो तीनों के गिर्द चक्कर लगाने लगी। आय की आंखों में रोशनी लौटने लगी और वो नीचे जमीन पर आ गई। लेकिन साया रानी अब खुद जाहिर हो चुकी थी, एक बुलंद कामत, काला लिबादा ओढ़े हुए औरत जिसकी आंखों में सिर्फ इंतकाम था। तूने मेरे खून को रद्द किया, आए, अब ताल भी खत्म होगी और नूरी सल्तनत भी। साया रानी ने जादुई गोला तैयार किया और इसे तीनों बहनों पर फेंक दिया। लेकिन आय आगे बढ़ी और हाथ फैलाकर जादू को रोक लिया। इसकी आवाज गूंजी, सच्चाई मेरे खून की नहीं, मेरे दिल की मीरास है। रोशनी और स्याही का तसादुम हुआ, एक जबरदस्त धमाका जिसने पूरे महल को रोशनी में नहला दिया। जब धुआं छटा, साया रानी गायब हो चुकी थी। सिर्फ उसका काला लिबादा जमीन पर पड़ा था। आय सुस्त होकर जमीन पर बैठ गई। मलिका मानूर दौड़ी और उसे गिले लगा लिया। तुमने सच्चाई, मोहब्बत और इख्तियार का दुरुस्त रास्ता चाना। तुम नूरी सल्तनत की वारिस हो। कई दिनों बाद नूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। ताज वापस अपनी रोशनी पा चुका था। मलिका मानूर ने अपनी हुकूमत अपनी बेटियों को सौंप दी। ज़ेबा को दिफा की कमान मिली, लिखो इल्म मशवरे की, और आय को जादू और इंसाफ की। तीनों बहनों ने मिलकर नूरी सल्तनत को पहले से ज्यादा रोशन, ताकतवर और पुरअमन बना दिया। और महल की बुलंद तरीन चोटी पर, जहां कभी साया रानी का सिया उकाब बैठता था, अब एक सफेद परिंदा पर फड़फड़ाता नजर आता, उम्मीद का निशान।